दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। आम आदमी पार्टी के खिलाफ केंद्र सरकार का जो घेरा है वो कसता जा रहा है। आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो पहले ही जेल जा चुके हैं और मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर दरवाज़ा खटखटाया। पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने जो कमेंट किए उससे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से तो उनकी जमानत मंजूर हो ही जाएगी, लेकिन जो उसका अंतिम परिणाम निकला सुनवाई का उनकी जमानत की अर्जी का, उसमें मनीष सिसोदिया हतप्रभ रह गए जब उनकी जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके पहले संजय सिंह के मामले में भी यही होता रहा। संजय सिंह के खिलाफ जो सुनवाई अदालत थी, सुनवाई अदालत ने शुरू में उनकी गिरफ्तारी के आधार को लेके कई टिप्पणियां की और जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने भी ईडी की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो ये लग रहा था कि न्यायपालिका के इस रुख को देख के, इस रवैये को ये देखकर ये लग रहा था कि संजय सिंह को जो है न्यायपालिका से व्यापक राहत मिल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। परिणाम में ये आया कि संजय सिंह की को जो ईडी को जो रिमांड पर संजय सिंह को देना है उसकी मुद्दत न्यायपालिका लगातार बढ़ाती चली जा रही है। तो ये एक बड़ी एक संकट आम आदमी पार्टी के लिए पैदा होता जा रहा है। और इसी बीच में आज जो है दिल्ली की समाज कल्याण मंत्री राजाराम के खिलाफ भी उनके यहाँ पे भी ईडी पहुँच गई और अरविंद केजरीवाल को भी आज 2 नवंबर को पेश होने का ईडी के सामने पेश होने का नोटिस जारी हुआ था। वो सीबीआई के सामने तो पहले पेश हो चुके हैं, हालांकि वो पेश नहीं हुए और उन्होंने एक बयान जारी करके ईडी के खिलाफ बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं। लेकिन देर सवेर उनको पेश तो होना ही पड़ेगा। फिर एक मौका हो सकता है और एक दो मौके और दे दें। और आशंका इस बात की प्रकट की जा रही है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब जो है अगला नंबर गिरफ्तारी का अगला नंबर खुद अरविंद केजरीवाल का है, ताकि आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नेतृत्व विहीन किया जा सके। ये जो है समझ में आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी एक साथ सबके खिलाफ मोर्चे खोल रखे, तो कोई पार्टी अंदर से उनको आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करती। कांग्रेस का तो केंद्र में सत्ता ही अरविंद केजरीवाल के कारण गंवाने पड़ी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह को की सरकार को बुरी तरह बदनाम कर दिया था, कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह बदनाम किया था। इसीलिए उनकी जो है उनको सत्ता से कांग्रेस को सत्ता से अपदस्थ होना पड़ा था और वो कांग्रेस का नेतृत्व अंदरूनी तो अपने मन में ही इस अरविंद केजरीवाल को ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता आने को का जिम्मेदार ठहराता है। तो ये एक स्थिति फिर जो है वो दिल्ली में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही हरा के जो है वो दिल्ली में सत्ता हासिल की पहली बार। इसके बाद में पंजाब में भी उनको सत्ता मिली है, तो वो भी कांग्रेस पार्टी की सत्ता की कीमत पे मिली है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में आ गया था तो इंडिया गठबंधन में ये नज़र आने लगा था कि अब वो जो है पुराने अपने राग द्वेष को भूलकर नए सिरे से कांग्रेस के साथ में संबंध बनाएगी, अरविंद केजरीवाल संबंध बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल की संतुष्टि के लिए कांग्रेस ने भी दिल्ली में जो अधिकारियों के मामले में जो केंद्र सरकार तबादले के मामले में अधिकारियों के तबादले के मामले में जो कानून लेके आई थी, उस कानून के खिलाफ राज्यसभा में वोटिंग की थी। तो ये तो लगा था कि अब दोनों के बीच में दूरी पड़ जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी उन्होंने लिहाज नहीं किया। जिन राज्यों में
विधानसभा चुनाव होने जा रहे, वो गुजरात की तरह, जैसे गुजरात में उनके कारण ही कांग्रेस इतनी ज़्यादा पिछड़ी, आम आदमी पार्टी के बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े कर देने के कारण इतनी ज़्यादा पिछड़ी। तो यही उन्होंने इतिहास इन जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा वहाँ दोहराने का निश्चय कर लिया था। वहाँ पे भी उन्होंने हर राज्य में अपने तमाम उम्मीदवार खड़े कर दिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे। कांग्रेस पार्टी जो है ये कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटों का बंटवारा ना होने दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को कि इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती है तो एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन उसकी समझाइश का कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी में भी कोई असर नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की निगाह में तो आम आदमी पार्टी भी मतलब कुत्ते की पूंछ की तरह जो टेढ़ी रहेगी। तो वो भी आम आदमी पार्टी के प्रति उसके मन में अगर सोचा जाए तो बहुत सहानुभूति नहीं होगी। तो अब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अकेले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी घिर चुकी है। कोई हालांकि उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वर्ग चेतना के मामले में दोनों बिल्कुल जो है समान धर्मी हैं दोनों पार्टियां। अगर वो हिंदुत्व की बात करती है तो अब आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व की बात करने लगी। अरविंद केजरीवाल भी बजरंगबली की पूजा का नारा उसमें राजनीति में लगाते हैं, चुनावी प्रक्रिया में लगाते हैं, तो वो भी मतलब वही बात करने लगी। इसी तरीके से कारपोरेट पर मेहरबानी का जहाँ तक सवाल है, अगर कारपोरेट पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो कारपोरेट में मेहरबान रहती है तो ये जो आम आदमी पार्टी है ये भी कारपोरेट के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोलना चाहती। ये भी जाहिर हो चुका है। ये भी कहीं ना कहीं से प्रकारांतर से जो है जो बुर्जुआशाही की समर्थक और कारपोरेट की जो है कारपोरेट की ये भी हमदर्द है, ये भी कारपोरेट को संरक्षण देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सब केवल इतना अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कारपोरेट को बढ़ावा देने के साथ साथ में आम आदमी के लिए जो पहले की सरकारों की नीति रहती थी कि आम आदमी की से जुड़ी हुई सुविधाओं और सेवाओं को अनुदानित रखेंगे ताकि कम से कम दर में मतलब वो जो है उसका लाभ जनता को मिल सके। लेकिन इन्होंने हर चीज़ का बाजारीकरण कर दिया। पेट्रोल और डीजल है वो बाजार की कीमतों बाजार की दरों पे मिलेगा। रसोई गैस है वो बाजार की दरों में मिलेगा। रसोई गैस में भी लगभग ख़त्म कर दिया है। पैसेंजर ट्रेन ख़त्म कर देंगे, वंदे भारत चलाएंगे। वंदे मातरम में कौन गरीब आदमी, कौन आम आदमी बैठ लेगा। तो लेकिन आप सारी, जबकि आवागमन की सुविधा भी आम आदमी पार्टी को भी इसकी सहूलियत की ज़रूरत है। खुद एक संसदीय समिति ने जो रेलवे से जुड़ी हुई थी या हवाई अड्डों से जुड़ी हुई थी उसने किया तो रेलवे के बारे में तो अपने आप में वो नियति है उस संसदीय समिति की भावना ही है, नीति। उन्होंने कहा था हवाई अड्डों को इतना भी व्यापारिक नहीं, इतना भी महंगा ना बनाया जाए कि उनका टिकट वगैरह इतना भी महंगा ना किया जाए कि वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। उसका पूरी तरह से व्यापारीकरण, मुनाफे की दुकानदारी नहीं बनाया जा सकता। ये निसारा की। और रेलवे के बारे में भी है, रेलवे का भी प्लेटफार्म टिकट आधा धुंध महंगा कर दिया गया। वहाँ पे भी तमाम सारा वेटिंग रूम से वगैरह सब कुछ बाजार के हाथ में सौंप दिया गया। तो अब आम आदमी, वो भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर चल रही थी कि जो बाजार में सर्वाइव कर सकता केवल उसी को जिंदा रहने का अधिकार, जबकि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी से गरीब आदमी के लिए जो सुविधाएं और सेवाएं हैं वो रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का वचन दिया और उसको निभाया भी। बिजली भी जो है रियायती दरों पर व्यवस्था की। चिकित्सा और वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो उनकी हालत दुरुस्त की, जो भारतीय जनता पार्टी दुरुस्त नहीं कर पाई थी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कोसती थी आम आदमी पार्टी को, दूसरी पार्टियां भी
आम आदमी पार्टी के इस रवैये को पचा नहीं पा रही थी। लेकिन अब लगभग सभी पार्टियां आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चल पड़ी और खुद जो रेवड़ी संस्कृति के विरोध में इतना जो है प्रलाप कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो भी जिसको वो जो नीतियों को अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी संस्कृति बता रही थी, वो भी रेवड़ी संस्कृति पे उतारू हो गई। तो वो हर एक कोई अब उनका एक आम आदमी पार्टी की नीतियों का एक अनुकरण कर रहा है। तो केवल ये है कि उनका इस तरीका है कि एक आम आदमी को भी व्यवस्था के खिलाफ उसके विद्रोह की नौबत ना आए, व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा होने की नौबत ना आए, बल्कि व्यवस्था व्यवस्था उसको इतनी सुविधा और इतना लाभ तो देती रहे कि वो व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने के पहले वो सोचे आम आदमी का रुख व्यवस्थावादी बना रहे। इस नीति से काम किया और ये नीति बड़ी कामयाब रही। पर अब जबकि ये साबित हो गया कि अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल जाते, अगर जो है आम आदमी पार्टी ख़त्म होती, तो देश में कोई बड़ी हाय तौबा मचने वाली नहीं। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में ज़मीन बनाई थी और आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन संजय सिंह गिरफ्तार हो गए तो उत्तर प्रदेश में कितना बवंडर हुआ? कोई बवंडर नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी अपना सांगठनिक ढांचा इतना मजबूत नहीं कर पाई थी कि उससे सरकार को लगे कि हमारे सामने कोई संकट पैदा हो जाएगा अगर इन लोगों को हमने जेल में डाला। और उस ढंग की आम आदमी पार्टी ने इस बीच में प्रयास किया अरविंद केजरीवाल ने कि अपना प्रधानमंत्री मोदी का रुख अपने प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी के साथ रियायत करने के लिए तैयार नहीं हुई और आम आदमी पार्टी इसमें गच्चा खा गई। तो आम आदमी पार्टी अब उसको एक तरह से अभिमन्यु की तरह अकेला घेर लिया है। आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अकेला घेर लिया है और अगर उसका अंत होता है तो भाजपा को तो सुकून होगा ही, कांग्रेस को भी राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब ये संकट हो गया है कि जब दोनों की वर्ग चेतना एक जैसी है, दोनों का वर्ग समर्थन एक जैसा है, तो आम आदमी पार्टी को भी उस शहरी वोटों के मिलने का खतरा हो गया था जो भारतीय जनता पार्टी का जिस पर अधिकार माना जाता है। और वो अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार कर रही थी। तो विस्तार में अगर कांग्रेस को आशंका है कि ये हमारे सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी कम आशंकित नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की समझौते की पहला आम आदमी पार्टी के साथ उसको बढ़ावा नहीं दिया, वरना भी आम आदमी पार्टी सारी क्रांतिकारिता भूल के और आम आदमी पार्टी के साथ में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सहकार बना लेती। लेकिन वो सहकार उसने ये इसलिए नहीं बनाया, कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष गठबंधन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसे ये पता है कि ये पार्टी हमारे वोट बैंक में भी एक बड़े बंटवारे का काम करेगी। तो वो अब जब उसने देख लिया कि उसने निहत्ता इसको कर लिया, अकेला कर लिया, तो वो देख रही कि इसकी जो है इस आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वध करने में उनको कोई बहुत ज़्यादा अड़चन होने वाली नहीं। अब इन मुसीबतों से पार पाने के लिए अरविंद केजरीवाल क्या कर पाते हैं? अब उनके पास में तो आगे वो बढ़ गए, पीछे हटने का तो उनके पास रास्ता बचा नहीं है। तो अब और भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो अब वो अपने सर्वाइवल के लिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या करेगी? अरविंद केजरीवाल अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको धन्यवाद करने के पहले फिर वही निवेदन आपसे दोहराना चाहूँगा कि आप हमारे जो ये है हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमारा
हौसला अफजाई होगी और हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने चैनल को और ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे, उसके कंटेंट में और ज़्यादा सुधार कर पाएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।